सोचिए, सिर्फ कुछ मसालों के लिए एक देश इतना बड़ा दांव लगा दे कि दुनिया का नक्शा ही बदल जाए। आज हम उसी कहानी में चलेंगे, पुर्तगालियों की उस मुहिम की कहानी जिसने ना सिर्फ व्यापार बल्कि सत्ता के सारे समीकरण ही हमेशा के लिए बदल दिए। तो सवाल यही है कि आखिर मसालों की खोज के लिए निकली एक समुद्री यात्रा ने पूरी दुनिया का नक्शा दोबारा कैसे लिख दिया? ऐसा क्या हुआ था उस सफर में? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नए समुद्री रास्ते की खोज से। और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये तो एक ऐसी घटना थी जो दुनिया को हमेशा बदलने वाली थी। और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। ठीक 2 साल बाद 1500 में पेड्रो कैब्राल का बेड़ा उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर 1502 में डगामा खुद लौटता है। लेकिन इस बार उसका इरादा और तैयारी दोनों कहीं ज्यादा आक्रामक थे। बस इन्हीं कुछ सालों ने आने वाली सदियों की कहानी लिख दी थी। 21 मई 1498 ये वो तारीख थी जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा। और मजे की बात यह है कि इस मुश्किल सफर में उसकी मदद किसी और ने नहीं बल्कि एक अरब नाविक इब्न माजिद ने की थी। ये वो पल था जो यूरोप और एशिया के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अच्छा, शुरुआत में तो पुर्तगालियों का स्वागत बहुत अच्छा हुआ। कालीकट के जो शासक थे जमूरिन, वो सभी व्यापारियों का सम्मान करते थे। उन्होंने पुर्तगालियों को भी व्यापार करने की पूरी आज़ादी दी। मतलब माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण था, व्यापार के लिए एकदम सही। पर ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। पुर्तगाली अब सिर्फ व्यापारी बनके खुश नहीं थे। उनकी सोच, उनकी महत्वाकांक्षाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिसने इस शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। वो आए तो थे यहाँ एक सही तरीके से व्यापार करने, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षा थी ताकत के दम पर अपना दबदबा कायम करने की। मतलब साफ था, वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बनना चाहते थे। ये लाइन इस बदलाव को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब बहुत ही कम समय में पुर्तगाली सिर्फ व्यापार से आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमाने के सपने देखने लगे। उनकी नीयत पूरी तरह बदल चुकी थी। और जब महत्वाकांक्षा इस तरह बदलती है तो उसका नतीजा खून खराबे के रूप में ही सामने आता है। अब लड़ाई मसालों की नहीं थी, अब लड़ाई थी भारत के तटों पर कब्जे की। तो हुआ ये कि संघर्ष तेजी से बढ़ने लगा। पुर्तगालियों ने कालीकट, कन्नानौर और कोचीन में अपनी चौकियां बना ली, जिससे वहां के अरब व्यापारी नाराज हो गए। उन्होंने जमोरिन के साथ मिलकर पुर्तगालियों के साथ ही कोचीन के राजा पर हमला कर दिया। जवाब में पुर्तगालियों के बेड़े ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया और बाद में लोपो सोरेस के नेतृत्व में तो एक पूरे अभियान ने अरबों के असर वाले कई बंदरगाहों को तबाह कर दिया। हिंसा अब व्यापार पर कंट्रोल करने का एक जरिया बन चुकी थी। पर ये जो भी हिंसा और संघर्ष हो रहा था, ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। और असली लक्ष्य था मसालों के व्यापार पर पूरा एकाधिकार, एक मोनोपोली। और इस बड़ी रणनीति को उन्होंने एक नाम भी दिया था, एस्तादो दा इंडिया। ये कोई आम ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, ये पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य का ऑफिशियल नाम था। और इसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि पूरे हिंद महासागर पर अपना कंट्रोल स्थापित करना था। इस मोनोपोली को हासिल करने की पूरी स्ट्रेटजी 3 पिलर्स पर टिकी थी। पहला कदम, यूरोप जाने वाले मसालों के सारे व्यापार पर कब्जा कर लो। दूसरा, मालाबार तट पर जो लोकल पोर्ट टू पोर्ट ट्रेड होता है उसे अपने कंट्रोल में लो। और तीसरा, फारस और मलक्का तक जाने वाले जो सबसे अहम समुद्री रास्ते हैं उन पर अपना दबदबा बनाओ। ये एक बहुत ही जबरदस्त और बड़ी योजना थी। अब इतनी बड़ी योजना को चलाने के लिए सिर्फ ताकत और लड़ाइयां ही काफी नहीं थीं। अब पुर्तगाली अपनी रणनीति का आखिरी दांव खेलने वाले थे। एक ऐसा दांव जो इस कंट्रोल को एक असली साम्राज्य में बदलने वाला था। पुर्तगालियों को बहुत जल्द एक बात समझ में आ गई कि सिर्फ कुछ चौकियां बनाने और हर साल एक बेड़ा भेजने से इतने बड़े महासागर पर कब्जा नहीं किया जा सकता। उनका जो मौजूदा सिस्टम था वो उनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए काफी नहीं था। तो इसका हल निकाला गया। 1505 में एक नई पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। उसका कार्यकाल 3 साल का होगा और उसका एक ही मकसद होगा, एक परमानेंट कमांड बनाना जो पूरे साल पुर्तगाली हितों की रक्षा करे और उनके साम्राज्य को मजबूती दे।
तो सवाल यहीं आके रुकता है, क्या यही वो पल था? क्या इस गवर्नर की नियुक्ति ही वो फैसला था जब मसालों का व्यापार एक साम्राज्य में बदल गया? ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था।